नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर गोविंद साहू आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें मैथ्स और रीजनिंग का मिक्स क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 45% के बराबर है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये दिया हुआ है कि माना ए और बी कोई संख्या है, इसमें ए का 35% बोला है जो कि बी के 45% के बराबर है। तो हमें ए और बी का अनुपात निकालना है। बी इधर नीचे आ जाएगा और ये 45/35 सीधा सीधा आ जाएगा 9/7, 9:7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √15625 का मान क्या होगा। 15,625 का वर्गमूल क्या होगा। 15,625 का अंडर रूट होता है 125, 125 का स्क्वायर है ये, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा। देखो, कमरे की लंबाई है, लंबाई के साथ ऊंचाई ले लीजिए और सेम ऐसे ही एक दो दीवार हैं, ठीक है, प्लस एक चौड़ाई गुणित ऊंचाई, वैसे भी दो दीवार हैं। ये लंबाई वाला दो दीवार हैं आमने सामने और चौड़ाई वाले दो दीवार हैं आमने सामने। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ लंबाई 5 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है और दीवार दो हैं सेम, और 4 मीटर की चौड़ाई है, 3 मीटर की ऊंचाई है और दीवार उसके डबल है। इसको सॉल्व करने से आ जाएंगे, ये हो गया 30, ये हो गया 24, दोनों मिलकर हो जाएगा 54, ऑप्शन ए। यदि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। हम इसको 10% की हानि लेकर अगर हम 90% में बेचते हैं तो 720 रुपये में जाता है, तो 100% कितने का होगा, 800 रुपये आ जाएगा। 90% 720 का है तो 100% 800 आ जाएगा। अब इसको 20% लाभ कमाने के बाद 120% कितने का होगा, ये 960 रुपये आ जाएगा। 960 रुपये कैसे आएगा, ये 800 प्लस इस 800 का 20%, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 160 आएगा और ये रहा 800, दोनों को जोड़ दीजिए 960। एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, वह खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है। दिया है ट्रेन की स्पीड। ट्रेन की स्पीड क्या दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 25 मीटर प्रति सेकंड। अब ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, चाल गुणा समय। चाल क्या है यहाँ पर, 25 मीटर प्रति सेकंड और समय है 10 सेकंड, तो 250 मीटर, ऑप्शन हो जाएगा सी। ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो,
ए किसी कार्य को 10 दिनों में ख़त्म करेगा, बी उसी कार्य को 15 दिनों में ख़त्म करेगा। अब 10 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30, तो ये 10 दिया हो जाएगा 30, 10 दिया 30 और 15 दूनी 30, तो ये वाला जो 3 और 2 है उसकी क्षमता आ गई। अब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 यूनिट कार्य करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट कार्य करेगा। दोनों मिलकर 5 यूनिट कार्य करेंगे। टोटल हमारे पास 30 यूनिट कार्य है। तो ए प्लस बी 3 प्लस 2 5 यूनिट कार्य करेगा एक दिन में। ठीक है, तो 30 यूनिट काम को ख़त्म करने के लिए टोटल इसको 6 दिन लगेंगे। उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन दिया है 4, 8, 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा। 4, 8, 12 और 16 का एलसीएम तो ये 48 होगा। तो चलिए इसको देखते हैं निकालते कैसे हैं। देखिए यहाँ पर 4, 8, 12, 16, पहले 2 का भाग दीजिए, 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, यहाँ 8 बचेगा। फिर से 2 का दीजिए, नीचे क्या बचेगा 2 सॉरी 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा। फिर से 2 का दीजिए, 1 2 ये भी 1 हो जाएगा, 3 का भाग नहीं जाएगा, ये 2। फिर से 2 का दीजिए, 1 1 3 1। अब लास्ट में जाएगा 3 का 1 1, इसमें चला जाएगा 3 का 1 1। तो यहाँ पर इधर जितने भी आए हुए हैं नंबर्स, इन सब का गुणा कर लीजिए। क्या आएगा, देखिए 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 और 3, इन सबको जब गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 48 ऑप्शन सी। क्वेश्चन, एक संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। माना कोई संख्या है जिसको 5 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 बचता है। अब उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। तो यहाँ हम करेंगे शेषफल का वर्ग। ये जो 3 बचा हुआ है उसका स्क्वायर 9। अब इस शेषफल के वर्ग को 5 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 4, ऑप्शन आ जाएगा 4। चलिए कोई एग्जांपल करके देख लेते हैं। जैसे हम 8 ले लेते हैं जिसको 5 से भाग देंगे तो प्रश्नानुसार 3 बचेगा। अब इसी 8 को हम स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 64। अब इसको हम 5 से भाग देंगे तो 60 तक तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा क्या 4, ऑप्शन में आएगा ये जो शेषफल है। इसमें 12 तो भाग पूरा चला जाएगा और शेषफल आ जाएगा 4। दस % वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज। देखो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए लिख लेना, ये तो हो गया फर्स्ट वर्ष और ये हो जाएगा यहाँ पर सेकेंड वर्ष। ये जो 5,000 रुपये 5,000 रुपये, ठीक है। 10% वार्षिक है तो पहले वर्ष के लिए 10% क्या निकलेगा, इसका 500 रुपये मिल जाएगा ब्याज। दूसरे वर्ष के लिए 10% 500 रुपये मिल जाएगा, प्लस इसका भी 10% 50। अगर यहाँ पर तीसरे वर्ष पूछा जाता, यहाँ तीसरे वर्ष अगर पूछा जाता तो हम यहाँ पर ये 5,000 है ना, इसका एक बार करते, फिर 2 बार करते, फिर तीसरे बार करते।
यहाँ पर पहले वर्ष में सिर्फ एक ही बार निकाले हैं 10% ब्याज, दूसरे वर्ष में 2 बार निकाले हैं 10%। पहले इसका 10%, फिर उसका 10%। तीसरे वर्ष पूछता तो एक बार 10%, दूसरे बार, फिर तीसरे बार 10% निकालते। ये ट्रिक होता है। टोटल कितना आ जाएगा देखिए, 500 यहाँ पर है, 500 यहाँ पर है, 50 यहाँ पर है, सबको जोड़ेंगे तो 1050 ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। तो निकाल लेते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 है, +3 +5 +7 +11। इसको हम 5 से भाग देंगे, क्या आएगा, ऊपर सबको जोड़ेंगे तो 28 आ जाएगा, नीचे 5 से भाग देंगे तो इसका आ जाएगा 5.6। ऑप्शन बी। दिया है x/y 4/5 है, तो 3x + 2y डिवाइडेड बाई 3x - 2y का मान क्या होगा। कुछ नहीं होगा, बस x की जगह 4 रख दीजिए, y की जगह 5 रख दीजिए। रख के देखते हैं, ठीक है। 3x + 2y, नीचे है 3x - 2y। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। x की जगह 4, y की जगह 5। थ्री गुणित 4 + 2 गुणित 5, नीचे है 3 गुणित 4 - 2 गुणित 5। क्या आ जाएगा, 4 × 12 + 10, और ये 12 - 10, तो ये 22/2 बराबर का 11। आंसर आ जाएगा 11, ऑप्शन ए। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है 4/3 √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो हो जाएगा √3/4, तो भुजा 6 है, पूरी 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंकों की आवश्यकता है। एक छात्र को 119 अंक मिले हैं और 25 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा के कुल अंक कितने थे। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये जो 36% है यही 119 + 25 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 144। तो यहाँ जो 36% है 144 है, तो यहाँ से 100% निकाल दीजिए। एक 144/36 गुणित का 100। इसको सॉल्व करने से 400 आ जाएगा। ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है जिससे 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल बचे। देखो 122 में 2 हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 120। और 243 में 3 हटा दीजिए क्योंकि 3 शेषफल है, क्या बचेगा, 240। अब इस 120 और 240 का HCF क्या होगा, 120। ऑप्शन डी। 1500 का 45% और 1700 का 35% क्या होगा। क्या होगा हम निकाल लेते हैं। यहाँ 1500 आएगा का ये 45% प्लस 1700 का 35%, इसको निकाल लीजिए।
तो ये 1545/100 प्लस 1735/100। देखिए इस डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो ख़त्म, इस डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो ख़त्म। तो यहाँ 15 गुणित 45 प्लस 17 गुणित 35, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 675, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 595। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1270। ऑप्शन ए।